नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज यानी कि 29 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछेगा इसको हम देखने वाले इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली बार सब्सक्राइब कर लो। अगर जो आपके एग्जाम्स आगे हैं, नहीं तो खत्म हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन कल मैंने इवनिंग में 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में मैंने एक वीडियो दिया था। उसमें मैंने बताया था कि कल वाले बच्चे क्या पढ़ के जाएंगे, वहां से ढेर सारे प्रश्न आ गए हैं। आप लोग यहां पे ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको वीडियो के अपडेट मिलता है। और एक और बात, टेलीग्राम ग्रुप हमारा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैं बहुत सारे अपडेट्स देता रहता हूं, वीडियो अपलोड करता हूं, उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। 30 तारीख में क्या क्या प्रश्न पूछे गए, मैथमेटिक्स में कहां से प्रश्न आए, रीजनिंग में कैसा किया पेपर आया था, क्या सबको परेशान किया, नहीं सबको देखेंगे, बने रहे हमारे साथ। और एक और बात, हमारे कुछ पीडीएफ है जिनको आप ले सकते हो, जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैथमेटिक्स के लिए मैंने गेस्ट पेपर तैयार किया था 500 क्वेश्चंस का। बहुत सारे प्रश्न यहां से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बोला था कि नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन पैटर्न वही रहेगा, प्रश्न आ रहे हैं लेकिन नंबर चेंज होकर आ रहे हैं। तो ये वाला पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बहुत अच्छा रिवीजन होगा। यहां से करंट अफेयर्स की कंप्लीट पीडीएफ है जिसको ले सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारी बात करें साइंस की कंप्लीट पीडीएफ है, इसको भी ले सकते हो। और यहाँ पे स्टैटिक जीके का नोट्स, क्योंकि स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं इसलिए ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। जाके ले लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे आज के एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन आया था सीएम और राज्यपाल को लेके। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, हर शिफ्ट में आना है सीएम और राज्यपाल से लेके। तो केरल के सीएम के बारे में पूछा था, तो केरल का सीएम कौन है? पिनराई विजयन, ये आपको पता होगा, ये है केरल के सीएम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दिया नहीं है तो पिनराई विजयन इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल के सीएम। अगर जो आपसे केरल का राज्यपाल पूछे तो ध्यान रखिएगा इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं। जापान के पीएम के बारे में पूछा था, आपको पता होगा शिंजो आबे पहले थे, अभी चेंज हो गया इसलिए करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। योशिहिडे सुगा जापान के करंट यानी कि वर्तमान पीएम है। एक और क्वेश्चन था तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तेलंगाना के गवर्नर की बात करें तमिलाई सुंदरराजन, तेलंगाना के गवर्नर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीएम की बात करें तो तेलंगाना के कौन हो जाएगा? के चंद्रशेखर। लेकिन क्वेश्चन जो आया था वो गवर्नर के बारे में पूछा था। ठीक, जीएसटी की बात करें, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो जीएसटी ध्यान रखिएगा एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, और ये ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक क्वेश्चन आया था पीर पंजाल जो टनल है उसका नया नाम क्या रखा गया? तो पीर पंजाल टनल की बात करें इसका नया नाम रखा गया अटल जी के नाम पे। ठीक, अटल जी के नाम पे रखा गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये नहीं पूछा था इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें पूछा था टॉप पे कौन सी कंट्री रहने वाली है, नॉर्वे रहने वाली है। सारी देखो ये सारी क्वेश्चन की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, आईसीसी का हेडक्वार्टर हो गया, भूटान की राजधानी हो गया। ठीक, ये सारे आपको स्टैटिक जीके के पीडीएफ में मिल जाएंगे। बाकी बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, आरबीआई की गवर्नर होगी, ये सारे आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक, तो भारत का रैंकिंग की बात कर ले तो 131 है भारत की रैंकिंग, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे कौन सी कंट्री रही? नॉर्वे। आरबीआई के गवर्नर पूछा था तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, इसका आंसर होगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में है, ध्यान रखिएगा। भूटान की राजधानी क्वेश्चन आया था थिम्पू है। बाबर के पिता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा उमर मिर्जा बाबर के पिता थे। सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था, तो आपको पता होगा, लेकिन कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा था 1989 को। टाइगर रिजर्व भारत में कितने? वर्तमान में 51 है, ध्यान रखिएगा 51 रहेगा तो 51 लगाएगी, अभी एक जल्दी बना है। और भारत वैसे 50 अगर जो ऑप्शन में 50 लगा सकते हैं। ठीक, 51 नहीं है। तो नेक्स्ट बात करें अर्थ डे 2020 की थीम क्या थी? तो अर्थ डे 2020 की थीम की बात करें ये थी क्लाइमेट चेंज। क्या थी? क्लाइमेट चेंज। अगर जो अर्थ डे की बात करें तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक, 22 अप्रैल को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना, ये क्वेश्चन आया था किसने की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी। और कब की थी? 1885 में। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आगे एक क्वेश्चन आया था संविधान दिवस को लेकर, तो संविधान दिवस कब मनाया था? देखो 26 नवंबर को 1949 को संविधान बन के तैयार हुआ था। हालांकि लागू जो हुआ था 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन बन के जिस दिन तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसी दिन हम संविधान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ था। स्वराज की मांग की गई थी 1929 में, ये क्वेश्चन आया था। एचटीटीपी का कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन आया हुआ था। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। यूएन के सचिव कौन है वर्तमान? एंटोनियो गुटेरेस है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रोटॉन की खोज आया था रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन की भी पता होगा, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की किसने की थी? चैडविक की थी, लेकिन क्वेश्चन आया था प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अब आइए देख लेते हैं कि मैथ से कितने क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। तो मैथ से परसेंटेज की बात करें 2 क्वेश्चन आया था, सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन, बॉडमॉस रूल से फिर से 2 क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आया था, मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आया था, यूनिट डिजिट से भी 1 क्वेश्चन आया था। बाकी
आपको भी पता है मैथ और रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन निकल नहीं पाते, वैसे जो भी क्वेश्चन निकलते हैं उसका वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, सौरभ सर आपको कराएंगे। ठीक, रीजनिंग की बात करें सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, सीटिंग अरेंजमेंट से भी 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से बात करें 5 क्वेश्चन आए थे, अगर जो हम एनालॉजी से बात करें यहाँ पे 3 क्वेश्चन आए थे, पाई चार्ट की बात करें यहाँ से 1 क्वेश्चन आया हुआ था, और बात करें नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन निकल के आए थे, स्टेटमेंट और आर्गूमेंट से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक, कथन निष्कर्ष और कथन और जो तर्क है वो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग की बात हो गई, और अगर जो आपका कल परसों पेपर है तो रीजनिंग आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल वाले पेपर में डाइस से क्वेश्चन आया था, तो आज आप देखेंगे तो डाइस से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ऐसा नहीं है परसेंटेज से क्वेश्चन आया और प्रॉफिट लॉस, तो बात करें जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन देखने को मिले बहुत ही सिंपल से। अगर जो बात करें स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, वर्क एंड टाइम से भी क्वेश्चन आया था, लेकिन वर्क एंड टाइम से जो क्वेश्चन आया था वो भी बहुत ही सिंपल आया था। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, साइंस में क्या कीजिए, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन तो पक्का है, कंफर्म है पूछा जा रहा है। जो 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें एक तो आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, कल आया था URL का फुल फॉर्म आया था, आज HTTP का फुल फॉर्म आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका राज्य राजधानी पूछा जा रहा है, एक तो एशिया की जो कंट्री है उनकी राजधानियाँ भी आप देख लीजिएगा। ठीक, तो ये थे आज के पूछे गए प्रश्न, और बाकी सेकंड शिफ्ट के आपको क्वेश्चन जल्दी मिलेंगे। आप जैसे एग्जाम होता है आप ये वाले PDF देखो, स्टैटिक जीके का जो आपको पढ़ना PDF ले सकते हो, कंप्लीट आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।